हाँ, सुन्नी बड़े खुश हो जाते, बोले मौलाना आज जन्नत बांट के गए। याद रखो, जन्नत तो मिलेगी लेकिन गुनाहों की सजा के बाद, और वहां का एक घड़ी का अजाब भी झेलना मुमकिन नहीं है। जब हम दुनिया की आग को एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वहां की आग को हम एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के बराबर भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सही बुखारी की हदीस, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, अब्दुल्ला इब्न मसूद इस हदीस के रावी कहा, अब्दुल्ला सुनो। साहबा से कहा, सुनो मैं तुम्हें बनी इसराइल की एक हिकायत सुनाता हूं। साहबा बड़े मुतवज्जे होकर बैठ गए, और इस रिवायत को दिगर मुहद्दिसीन ने भी लिखा। बुखारी में तो सिर्फ हिकायत आती है शुरू में, लेकिन दिगर मुहद्दिसीन ने जो लिखा उसमें एक जुमले का इजाफा किया कि सरकार ने अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला इब्न मसूद लिख, मैं जो कुछ कह रहा हूं उसको लिख ले। लिखाया इसलिए गया बता रहे कि मैं कितनी अहम बात बोलने वाला हूं, ताकि लिख ले कि भूल ना जाना। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते कलम दवात लेके मैं बैठ गया। आका ने कहा, बनी इसराइल में एक डाकू था, 99 लोगों के कत्ल किए उसने, 99 लोगों को मारा, हजारों डाके डाले, सैकड़ों लोगों को सताया, परेशान किया। एक दिन ख्याल आया कि ये कोई जिंदगी है, सबको मार रहे, काट रहे, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेनी चाहिए। फिर ख्याल आया कि मैं तो इतना गुनाहगार हूं, अल्लाह मेरी तौबा क्यों कर कबूल करेगा, चलो तौबा का रास्ता मालूम करना चाहिए, कैसे तौबा कबूल होंगी। आगे बढ़ा, एक राहिब मिला। राहिब कहते हैं यहूदियों के आलिम को, और पादरी कहते हैं ईसाइयों के आलिम को। राहिब के करीब गया, कहा कि राहिब साहब सुनिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहा देखिए 99 आदमियों का मैं कातिल हूं, बहुत जुल्म किए, बड़े डाके डाले, चोरी की, क्या मेरी शफात की कोई उम्मीद है, मेरी बख्शिश की कोई उम्मीद है? अब वो राहिब वहां भी था, डायरेक्ट वाला था, उधर सर से पैर तक कहा, होश की दवा कर पागल इंसान, 99 लोगों को मार दिया और अब भी सोचता है तुझे बख्श दिया जाएगा, तेरी बख्शिश नहीं है। ऐसे कहा, जब मेरी बख्शिश ही नहीं तो तुझे क्यों छोड़ू, तलवार निकाला, उसी को मार दिया, 100 की सेंचुरी पूरी हो गई। जब बख्शना ही नहीं है, मेरी नजाती नहीं होना है, तो तू जिंदा रह के क्या कर रहा है मेरे सामने, हो गया सेंचुरी पूरी। बुखारी की हदीस है। फिर आका फरमाते कि वो अपने कामों में मशगूल हो गया, वही गुनाहों के। कुछ दिन बाद फिर ख्याल आया कि नहीं तौबा करनी चाहिए। फिर निकला, फिर एक राहिब से मुलाकात हुई। अब इस बार जो राहिब मिला था वो सुन्नी था, उस जमाने का सुन्नी। कहा राहिब साहब सुनिए, 100 आदमियों का कातिल हूं, बहुत डाके डाले, बहुत गुनाह किए, ऐसा कोई गुनाह नहीं जो मैंने ना किया हो, क्या मेरी नजात की कोई सूरत है? तो उसने कहा देखो मायूस ना हो, रब तो फरमाता है कि तू समंदर के झाग के बराबर गुनाह लेकर आया तो अल्लाह उससे ज्यादा बढ़कर रहमत लेकर तेरी तरफ आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी रहमत उसके गज़ब पर गालिब है, वो बख्श देता है। मगर सुन, तू इतना गुनाहगार है कि तेरी दुआ कबूल नहीं होंगी, तो किसी एक अल्लाह के वली की बारगाह में जा, उससे दुआ करवा ले, सुभान अल्लाह, उस वली का वसीला ले ले। कहा फिर है राहिब तू ही बता किस वली का बात जाऊं, मैं तो जानता नहीं हूं, डाकू आदमी, मैं क्या वली और आलिम को जानूं। कहा देखो फुला पहाड़ की चोटी पर एक वक्का आबिद और जाहिद आलिम बैठता है, बहुत बड़ा वली कामिल है, अल्लाह उसकी दुआओं को रद्द नहीं करता, बनी इसराइल उसी के पास जाते हैं दुआएं कराने, तू भी जा उससे दुआ करवा ले अपने लिए। वो अगर तेरे लिए हाथ उठा दे, तेरी मगफरत के लिए दुआ कर दे, अल्लाह ताला उसकी दुआ रद्द नहीं करेगा, तुझे बख्श देगा, जा उसकी तरह। बड़ा खुश हुआ डाकू, घर आया, गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए, इत्र वगैरह लगाया, खुशबू से मुअत्तर हुआ, वो निकला। आका फरमाते अभी चंद कदम ही बढ़ा था, ठोकर लगी, गिरा, रूह कब्ज हो गई, इंतकाल हो गया। आलिम के पास नहीं पहुंचा, बुजुर्ग के पास नहीं पहुंच सका। फरिश्ते आ गए जहन्नम के, रूह कब्ज कर रहे हैं, रूह को अभी ले जा ही रहे थे, गंदे से मखमल में, गंदे से कपड़े में लपेट रहे थे। जन्नत के भी फरिश्ते आ गए, ठहरो, रूह हमारे हवाले करो, हम खुशबू वाला मखमली कपड़ा लाए हैं, उसमें रूह को लपेट के ले जाएंगे। कहा तुम क्यों आ गए जन्नत के फरिश्तों, ये तो 100 आदमियों का कातिल है, बदकार आदमी है, गुनाहगार है, इस लायक है कि जहन्नम में डाले। कहा नहीं नहीं, हमें हुक्म हुआ है कि हम इसे जन्नत की तरफ ले जाए। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत गुनाहगार है, इसको जहन्नम में जाना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, ये जन्नत में जाएगा। फरिश्तों में तनाजा हो गया, इख्तिलाफ हुआ। फरिश्तों ने कहा चलो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मुकद्दमा अल्लाह की बारगाह में हाजिर करते हैं। फरिश्ते पहुंचे, आका ने फरमाया कि दोनों फरिश्तों ने अपनी बात रखी। अल्लाह ने फरमाया जहन्नम के फरिश्तों तुम क्यों गए? कहा खालिक कायनात तू जानता है, अलीम व खबीर है,
तुझे मालूम है परवरदिगार 100 आदमियों का कातिल है, गुनाहगार है, जहन्नम के लायक है। अच्छा जन्नत के फरिश्तों तुम क्यों गए? परवरदिगार 100 आदमियों का कातिल जरूर है, ये गुनाहगार जरूर है, मगर जा रहा था तेरे वली की बात, जा रहा था तौबा की नियत से, तायब होके जा रहा था, इसलिए हमने समझा कि इसको जन्नत में जाना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया जाओ फैसला ये है, दोनों फरिश्तों तुम जमीन पर उतरो, जमीन को नापो, अगर इसका जिस्म वली की बारगाह से करीब है, घर से दूर है, तो इसको बख्श दो, जन्नत में डाल दो, और इसका जिस्म घर से दूर नजदीक है और वली की बारगाह से दूर है तो इसको जहन्नम में डाल दो। आका फरमाते अभी तो चंद कदम ही गया था, वली की बारगाह से तो बहुत दूर था, मगर अल्लाह ने उसकी नियत देखी थी। अल्लाह नियतों को देखता है। जब फरिश्ते जमीन की तरफ आए तो वो खित्ता जमीन जो वली और उसके दरमियान में था, अल्लाह ने उस खित्ता जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन अपनी तनावों को सुकड़ ले, ऐ जमीन सुकड़ जा, अपने आप को छोटा कर ले, ताकि इसका जिस्म वली की बारगाह से मेरे करीब हो जाए और मुझे बख्शिश का बहाना मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन को नापा गया, वली की बारगाह से करीब तब बख्श दिया गया। मुझे बताइए रसूलुल्लाह ये बनी इसराइल की हिकायत बता के क्या बताना चाह रहे हैं? अल्लाह के रसूल की कोई बात कोई काम बगैर हिकमत के होता है? नहीं नहीं। हाँ, हदीस खत्म हो गई। क्या रसूलुल्लाह को सिर्फ किस्सा कोई मकसूद था? किस्सा सुनाना मकसद है? जी नहीं, नबी इन कामों के लिए नहीं आता, उसकी हर बात में हिकमत होती है। रसूल ने यह हिकायत इसलिए बताया कि जब बनी इसराइल के वली की बारगाह में जाने की कोई नियत करे पहुंचे नहीं तो बख्श दिया जाता है, और मेरी उम्मत के वली का कोई दीदार कर ले, उसकी बारगाह में पहुंच जाए तो वो क्यों ना बख्शा जाए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने औलिया, तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। और ऐसा हुआ है, आइए मैं एक हवाला दूं, वक्त के एक बहुत बड़े वली कामिल है जिनका नाम है हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, सुभान अल्लाह, सुभान। मुल्तान के रहने वाले। वाक़या किसने लिखा है? हजरत ख्वाजा बद्र साहब, जो शागिर्द और खलीफा है हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की मलफूजात है, असरारुल औलिया, बाबा फरीद की मलफूजात है, उसमें यह वाक़या मौजूद है। हजरत ख्वाजा बद्र साहब फरमाते हैं कि ख्वाजा नक्श बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा अजीब मामूल था, कभी अपने घर और खानका से बाहर निकलते ही नहीं थे, कभी नहीं निकलते थे। बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक का वक्त गुजर गया, लेकिन खानका के बाहर नहीं निकलते थे। और कभी निकलने की बड़ी सख्त जरूरत पड़े तो पालकी में आप जाते थे, पालकी पे पर्दे डाल दिए जाते थे, चेहरा नहीं दिखाते थे, ये मामूल था। एक दिन अचानक अपने खुद्दाम से कहा, खादिमो जाओ एक पालकी ले आओ, और पालकी ऐसी लाओ जो खुली भी हो, जिसपे पर्दे ना हो। मैं उस पालकी में बैठूं तो मखलूक खुदा मुझे देखे, मैं उन्हें देखूं। खुदामों ने पालकी ले आई, सोचा क्या जाने आज क्या मूड हो गया हजरत का, वरना बड़े छुप के जाते, अपने चेहरे को छुपाते, चलो आज हजरत की कोई बात होगी। पालकी में सवार हुए, खुदाम से कहा चलो पालकी उठाओ और पूरी मुल्तान की बस्ती में लेकर घूमो, मुझे बाजार में घूमो, जब तक सूरज न गुरूब हो जाए मुझे घुमाओ। हाँ, नमाज का वक्त हो वहां मस्जिद पड़े रुक देना, मगर बस मुझे घूमना, सैर कराओ आज पूरे मुल्तान की। खादिम अभी भी हैरान, चलो हजरत की हिकमत है, अदबन कुछ कहते नहीं है, पालकी उठाई चले। अब जैसी बाजार में पालकी आई, शोर हुआ, एक चर्चा हुआ कि हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी तशरीफ लाए हैं, आज हजरत सैर फरमा रहे। अब आलम यह है कि जब में गफीर टूट पड़ता है, लोग अपनी दुकानों को छोड़ते हैं, मकानों से निकलते, आते, सलाम करते, मुसाफा करते, हाथ चूमते, दस्तबोशी करते, और जो भी सरकार के हाथ चूमता है हजरत मुस्कुरा के कहते अल्लाह की कसम तू जन्नती है। सुभान अल्लाह। जो भी हाथ चूम रहा कहते खुदा की कसम तू जन्नती है, अल्लाह की कसम तू जन्नती है। अब बहुत लोगों को ये कहा जन्नती है, जन्नती है, तो लोगों ने कहा हुजूर बात क्या है? आज आप जिसे देखते जन्नती कहते, जिसे देखते जन्नती। फरमाया सुनो, आज मैं जब रात में इबादत के बाद मुराकबे की कैफियत में था, गीबत ताम्मा हासिल हुई, तो मेरे रब ने मुझसे कलाम किया, इरशाद फरमाया, आए ज़करिया मुल्तानी मैं तुझसे राजी हो गया और तुझे ये इनाम अता करता हूं कि आज फज्र के बाद से सूरज गुरूब होने तक जो तेरे चेहरे का दीदार कर लेगा मैं उसको जन्नती जहन्नम की आग हराम कर दूंगा। ये वली है जिनके चेहरे देख लो तो जन्नत वाजिब हो। तो मैंने चाहा कि जन्नत को क्यों ना बढ़ा दूं, सुभान अल्लाह, जन्नत की उसत क्यों ना फैला दूं, इसलिए मैं निकल पड़ा। तो अब चर्चा होते रही, ये घूमते रहे और लोगों को जन्नती बनाते रहे। खबर पहुंचते पहुंचते हजरत बाबा फरीद तक, पाक पट्टन तक आती है। आने वाला कहता है सरकार मालूम है आपके भाई
ये खालाजाद भाई होते थे हजरत जकरिया मुल्तानी बाबा फरीद के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा हुजूर मालूम है आपके भाई जकरिया मुल्तानी ने मुल्तान में क्या तहलका मचा रखा है? कहा क्या हुआ, क्या किया उन्होंने? कुछ रोज पहले की बात है, सुनने में आया कि पालकी में बैठे घूम रहे थे, जो चेहरा देखता कहते तू जन्नती है, तू जन्नती है। बाबा फरीद जोश में आते फरमाते अच्छा हमारे भाई ने जन्नत को इतना तकसीम किया, इतना बांटा, इतना बांटा। हम भी मशाइख के चिश्त के बुजुर्ग है, मैं भी फरीदुद्दीन हूं अपने जमाने का। अरे जकरिया ने तो जन्नत को महदूद किया, जो उसे देखे वो जन्नती। सुनो, हम जन्नत की उसत को इतना बढ़ाते जो कयामत तक हमारे सिलसिले चिश्तिया में दाखिल हो जाएगा वो भी जन्नती बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान ख्वाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन ये सारी हदीसें सुन के आप बेअमल मत हो जाओ। हाँ, सुनने बड़े खुश हो जाते, बोले मौलाना आज जन्नत बांट के गए। याद रखो जन्नत तो मिलेगी लेकिन गुनाहों की सजा के बाद। बेशक, बेशक। और वहां का एक घड़ी का अजाब भी झेलना मुमकिन नहीं है। बल्कि दो रिवायतें आती है, एक रिवायत यह है कि इतना शफात और अजाब, यानी गुनाहों का अजाब और शफात, इसके दरमियान का जो वफ़ा है ये पूरी एक दुनिया के बराबर है, ये हमारी दुनिया के बराबर। और एक रिवायत में शाह अब्दुल हक ने अशतुल अमात में फरमाया 500 साल, यानी 500 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा, उसके बाद शफात होंगी। आला हज़रत फाजिल बरेलवी हदीसों की तशरीह यूं फरमाते हैं, अल मलफूज में कहते हैं कि इन हदीसों का कुल हासिल ये कि गुनाहों पर सजा तो होंगी मगर हर सुन्नी साहिल अकीदा का जन्नत में जाना वाजिब है। सुभान अल्लाह, सुभान अगरचे अल्लाह। गुनाहों की सजा के बाद, मगर गुनाहों की सजा तो है। तो सुन्नियों इतने भी गुनाह क्यों करे कि हम कुछ देर के लिए भी जहन्नम में जाके अजाब झेले? इसलिए कि खुदा की कसम जब हम दुनिया की आग को एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वहां की आग को हम एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के बराबर भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बेशक। लेकिन बहरहाल मेरा भी मकसद वौलिया के इख्तियारात है, ये थोड़ा तंबियन मैंने बता दिया ये चीजें, ताकि उससे हमें गाफिल ना हो जाए कि भाई अब तो चलो सुन्नियों को जन्नत है, अब जो चाहे करो, क्या होना है।